हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज का टॉपिक है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस टॉपिक को आज हम आप लोगों को एकदम जीरो लेवल से सिखाने वाले हैं। आप लोग बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक। तो देखिए इसमें लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है, एक होता है क्रय मूल्य, जो अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। क्या है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, और इसे शॉर्ट में लिखते हैं, क्रय मूल्य को शॉर्ट में लिखते हैं क्रय मूल्य को शॉर्ट में लिखते हैं CP, कॉस्ट प्राइस। C से कॉस्ट और P से प्राइस, क्रय मूल्य CP। इसी तरह विक्रय मूल्य को लिखेंगे विक्रय मूल्य को लिखते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, और इसे शॉर्ट में लिखते हैं विक्रय मूल्य SP। क्रय मूल्य को लिखते हैं कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य का इंग्लिश कॉस्ट प्राइस, और क्रय मूल्य CP शॉर्ट में लिखते हैं विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। जो किसी वस्तु को हम दुकान से जो जितने प्राइस में खरीदते हैं उसे कहते हैं क्रय मूल्य, और जितने प्राइस में हम बेचते हैं, जितने मूल्य में हम उसी वस्तु को बेच देते हैं उसे कहते हैं विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, और शॉर्ट में SP। और देखिए इतना हो गया। अब लाभ का होता है, लाभ को कहते हैं, जो लाभ होता है उसे कहते हैं प्रॉफिट। लाभ होता है प्रॉफिट, इसे प्रॉफिट को P से लिखते हैं, प्रॉफिट को P से लिखते हैं, और हानि को लिखते हैं, हानि को कहते हैं लॉस, लॉस को L से, शॉर्ट में L से। अब देखिए जैसे यहाँ है लाभ, लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है, लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है। जो एक क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें इस फार्मूले को यूज करके सॉल्व करेंगे। देखिए ये होता है लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा में क्या होता है क्रय मूल्य CP, बटे में क्या होगा क्रय मूल्य CP। तो इसे शॉर्ट में नहीं, अभी इसे हिंदी में लिखेंगे यहाँ क्रय मूल्य, और इनटू क्या होगा 100 होगा। अब इसे देखिए शॉर्ट में भी कर दे रहे हैं यहाँ। लाभ किससे होता है P से, प्रॉफिट
तो यहाँ हो जाएगा P प्रतिशत इक्वल टू P अपॉन C। क्रय मूल्य किससे होता है? CP, C और P इंटू 100। ये क्या हो गया? ये लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है, लास्ट प्रतिशत का ये फॉर्मूला है। इसी तरह हान प्रतिशत का भी फॉर्मूला होता है। हान प्रतिशत का फॉर्मूला इसी तरह ही होता है। यहाँ देखिए, हानि हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा? जैसे यहाँ अभी हम लोग लिखे हैं लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना हुआ है? लाभ बटे क्रय मूल्य। यहाँ इसी तरह यहाँ जहाँ लाभ है, लाभ के जगह पर हानि हो जाएगा। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य और गुणे में 100 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हानि और बटे में क्रय मूल्य गुणे में, यहाँ क्रय मूल्य होगा, सॉरी, क्रय मूल्य गुणे में 100 हो जाएगा। इसको देखिए शॉर्ट में लिख लेते हैं। हानि को किससे लिखते हैं? L से। तो ये हो गया लॉस, L प्रतिशत, और फिर L अपान क्या होगा? CP, कॉस्ट प्राइस CP, और गुणे में 100। ये क्या है? ये हानि प्रतिशत का फार्मूला है। ये लाभ प्रतिशत का फार्मूला है और ये हानि प्रतिशत का फार्मूला है। जैसे ये क्या हो गया? C और P, ये हो गया S और P। जैसे CP का मतलब क्या हुआ? क्रय मूल्य, और SP का मतलब क्या हुआ? विक्रय मूल्य। जैसे आप किसी, मान लीजिए ये मार्कर है, इसको आप बाजार से कितने में ले आए? 100 रुपये में। कितने में ले आए? 100 रुपये में ले आए, और उसको सेलिंग, उसको कितने में बेच दिए? 150 रुपये में, 150 में बेच दिए। तो इसमें देखिए आपका क्या हुआ? लाभ हुआ कि हानि हुआ? 100 रुपये में लिए थे और बेचे कितने में? 150 में। तो 150 में बेचे, आपका फायदा कितना हुआ? आपका लाभ कितना हुआ? प्रॉफिट आपका कितना हुआ? 50 रुपये। क्योंकि 50 रुपये ये 100 में लिए थे आप और बेचे कितने में? 150 में। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 50 रुपया। प्रॉफिट बराबर कितना हुआ? 50 रुपया। अब इसमें क्या हुआ? आपका लाभ हुआ। अगर आप यहाँ 100 रुपये में लिए हैं, कॉस्ट प्राइस किए हैं, क्रय मूल्य 100 रुपये में क्या किए हैं? खरीदे हैं। खरीदना को कास्ट प्राइस कहते हैं, CP। 100 रुपये में खरीदे हैं और आप बेचे कितने का? 80 रुपये में। 100 रुपये में लिए थे और 80 रुपये में बेच दिए। तो आपका क्या हुआ? इसमें लाभ हुआ कि हानि हुआ? तो इसमें क्या हो रहा है? आपका हानि हो, क्या हो रहा है? हानि। तो यहाँ कितने का हानि हो रहा है? 20 रुपये का। 100 रुपये में लिए थे, 80 रुपये में बेच दिए, तो यहाँ कितने का हानि हुआ? 20 रुपये का। लॉस कितने का हुआ? 20 रुपये का। और अगर आप 100 में खरीद रहे हैं, 100 रुपये में खरीद रहे हैं और 100 रुपये में ही बेच रहे हैं, 100 रुपये में आप खरीदे और 100 रुपये में ही बेच दिए, तो उसमें क्या हुआ? ना तो आपका फ़ायदा हुआ और ना आपका नुकसान हुआ, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो आपका क्या हो गया? वो बराबर 0 में ही रह गया, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। इसी तरह अगर कॉस्ट प्राइस
ज़्यादा रहेगा तो क्या करते हैं, एसपी को घटा देते हैं। जैसे यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 300, कॉस्ट प्राइस कितना है 300, और आप बेचे कितने में है, सेलिंग प्राइस कितनी है, एसपी कितना है 250। तो क्या करेंगे, इसमें कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे, तब आपका निकल कर आ जाएगा कि आपका कितना फायदा हुआ। अगर आप खरीदे हैं कितने में, 120 रुपये में, और बेच कितने में रहे हैं 200 रुपये में, तब क्या होगा, यहाँ एसपी में से सीपी को माइनस करेंगे, एसपी में से सीपी को माइनस करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपका कितना लाभ हो रहा है। 120 में से 200 में से जब 120 घटाएंगे तब आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है ये निकल जाएगा। इसी तरह क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी एक क्वेश्चन एकदम जीरो लेवल से सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के समझ में एकदम अच्छे से आ जाएगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, प्रॉफिट एंड लॉस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। एक है, अब क्वेश्चन में है एक वस्तु को 20 रुपये में खरीदा गया, एक वस्तु को कितने में खरीदा गया, 20 रुपये में, कितने में खरीदा गया, एक वस्तु को 20 रुपये में खरीदा गया, तथा 35 रुपये में बेच दिया गया, तो वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन एकदम जीरो लेवल का है, इसमें कुछ भी करना नहीं है, बस इसमें क्या पूछा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, सीपी और एसपी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इसमें केवल पूछा गया है कि कितना कॉस्ट प्राइस है और कितना सेलिंग प्राइस है, और इसमें कुछ भी करना नहीं है। तो इसमें देखिए क्या है, कॉस्ट प्राइस कितना है, ये कॉस्ट प्राइस होगा, ये क्रय मूल्य होगा, तो यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस सीपी। क्या पूछा है इसमें, कॉस्ट प्राइस सीपी कितना है 20 रुपये, तो यहाँ लिख लेंगे 20 रुपये, और तथा 35 रुपये में बेच दिया गया। अब बेचने को क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, एसपी, तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस कितना है 35 रुपये, कितना है 35 रुपये। बस इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 20 रुपया, तथा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य कितना है 20 रुपया और विक्रय मूल्य कितना है 35 रुपया, कॉस्ट प्राइस 20 रुपया और सेलिंग प्राइस 35 रुपया। अब सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने एक टेबल
200 रुपये में खरीदता है। एक दुकानदार एक टेबल कितने में खरीदता है? 200 रुपये में तथा 50 रुपये लगाकर पेंट करवाता है। मेज को क्या करता है? 50 रुपये, 200 रुपये में तो वो खरीदता है और उसमें 50 रुपये और लगाकर मेज को क्या करता है? टेबल को पेंट करवाता है और 300 रुपये में बेच देता है। तो लागत, क्रय और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, दुकानदार टेबल को कितने में खरीदता है? 200 रुपये में। कितने में खरीदता है? 200 रुपये में। तो खरीदने के लिए क्या यहाँ लगेगा? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस, CP। कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस कितने का है? 200 रुपया। तथा 50 रुपये लगाकर क्या करता है? पेंट करवाता है। तो उसी में क्या करेंगे? 200 रुपये में क्या करेंगे? 50 को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 250। ये देखिए, ये अगर 200 रुपये में ये टेबल को खरीदा था और 50 रुपये लगाकर पेंट करवाया था, तो उसको क्रय मूल्य में ही जोड़ेंगे। क्रय मूल्य में जोड़ देंगे 200 और 50, 250 हो जाएगा, क्योंकि वो पेंट तो करवाया 50 रुपये में, 200 में खरीदा और 50 में लागत लगा के 50 रुपये और लगा कर उसे पेंट करवाया, तो वो भी तो क्या होगा? क्रय मूल्य में ही तो जुड़ेगा। तो यहाँ क्या हो गया? क्रय मूल्य बराबर कितना? CP बराबर कितना हो गया? 250 हो गया। CP बराबर कितना हो गया? 250। और 300 रुपये में क्या करता है? बेच देता है। तो 300 रुपये में बेचेगा तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य होगा यहाँ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस SP कितना होगा यहाँ? 300 रुपये में क्या करता है? ये उसी टेबल को 200 रुपये में खरीदता है, फिर 50 रुपये लागत लगाकर उस टेबल को क्या करता है? पेंट करता है, पेंट करवाता है, फिर क्या करता है? 300 रुपये में बेच देता है। तो कितने में बेचता है वो? 300 रुपये में। 300 रुपये में बेच देता है। तो यहाँ देखिए, लागत, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य कितना हुआ उसका? 250 और विक्रय मूल्य कितना हुआ? 300। क्रय मूल्य कितना हुआ? 250 और विक्रय मूल्य कितना हुआ? 300। अब इसमें बताइए लाभ हुआ कि हानि हुआ? इसमें क्या हुआ? लाभ हुआ, SP हुआ, लाभ हुआ। लेकिन इसमें क्वेश्चन में लाभ हुआ कि हानि हुआ ये नहीं पूछा है, बस इसमें पूछा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना हुआ, बस यही आपको बताना। देखिए, थर्ड क्वेश्चन है। अभी जो हम लोग फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें केवल क्या पूछा था? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब इस क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक वस्तु को 400 रुपये में खरीद कर, एक वस्तु को कितने में खरीद कर? 400 रुपये में। 400 रुपये में खरीद कर 500 रुपये में बेच दिया गया। 400 में खरीद कर कितने में बेच दिया गया? 500 रुपये में बेच दिया गया। तो वस्तु पे कितने रुपए का लाभ हुआ? यहाँ 2 बार, तथा कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में
एक बार क्या बताना है, कितने रुपए का लाभ हुआ, और फिर उस जितने रुपए का लाभ हुआ उसका प्रतिशत भी निकालना है। तो यहाँ पहले लिखेंगे खरीदने, कितने रुपए का खरीदे हैं, कि पहले निकालेंगे क्रय मूल्य। तो यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहते हैं, तो यहाँ केवल लिख लेंगे CP। CP बराबर कितना है यहाँ 400 रुपये, और ये 500 रुपये में बेच दिया गया। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य SP। SP बराबर कितना है 500 रुपये। 400 में खरीदे और 500 रुपये में बेच दिए, तो कितने का लाभ हुआ, यहाँ लिख लेंगे लाभ बराबर क्या हो गया SP माइनस CP। यहाँ लाभ निकालना है ना, तो SP में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे CP को। तो SP माइनस CP। अब SP कितना है 500, और माइनस CP कितना है 400। अब 500 में से 400 घटाएंगे तो कितना होगा यहाँ 100 रुपये। कितने का फायदा हुआ 100 रुपये का। तो यहाँ प्रॉफिट कितने का हुआ 100 रुपये का। 100 रुपये का ये प्रॉफिट हुआ। कितने का 100 रुपये का। अब क्या पूछ रहा है कि लाभ हुआ तथा कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब इसी को क्या करना है, प्रतिशत वाला, अभी जो मैं लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लिखा मतलब बताई हूँ, उसी फॉर्मूले पर इसको रख देना है। तो यहाँ क्या करेंगे, ये होता है लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगाएंगे, लाभ प्रतिशत और लाभ बराबर लाभ बटा क्या होता है कॉस्ट प्राइस, क्या होगा यहाँ क्रय मूल्य, और गुणे में क्या होगा 100 होगा। तो यहाँ लाभ कितना हुआ है 100 रुपये का। तो यहाँ लिख लेंगे 100 बटे क्रय मूल्य कितने का था 400। कितने का था यहाँ 400 और गुणे में क्या है यहाँ 100 है। तो यहाँ क्या करेंगे, दो जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब 4 एक कम 4 दूनी 8। अब यहाँ क्या बचा 2 बचा, 4 पंचे 20, ये कट गया। अब 25 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा 25 ही आएगा। तो यह कितना हो गया 25%। प्रॉफिट कितने का हुआ 25%। यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। देखिए एक बार और दोबारा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक वस्तु को 400 रुपये में खरीदकर 500 रुपये में बेच दिया गया। खरीदा गया किस में 400 रुपये में। सीपी कितने, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 400 और 500 रुपये में बेच दिया गया। सेलिंग प्राइस कितने की थी 500 रुपया। सेलिंग प्राइस कितने की थी 500 रुपया। तो इसमें देखिए लाभ बराबर इसका फॉर्मूला होता है जो मतलब ये कितना था SP माइनस CP। तो SP कितना था 500 और माइनस CP कितना है 400। तो 500 में से 400 जब घटाएंगे माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 100 आएगा। अब यही कितना लाभ प्रॉफिट कितना हुआ 100 रुपये का। इसमें इसका प्रॉफिट हुआ 100 रुपये का और प्रतिशत वाला क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे और लाभ
को क्या करेंगे, प्रतिशत में आंसर निकालेंगे। यहाँ 100 लाभ बराबर 100 है, 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 400 और गुणे में 100 है। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, कितना हो गया ये 25%, यही इसका आंसर हो गया। और फिर क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी तरह, इससे थोड़ा अलग होगा। एकदम जीरो लेवल से मैं आप लोगों को बताई हूँ और धीरे धीरे थोड़े अलग अलग तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, इससे आप लोगों के समझ में अच्छे से आ जाएगा। अगर आप लोग ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे तो आप लोगों को लाभ और हानि में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कोई भी कंफ्यूजन रहेगी नहीं। कभी आप किसी भी तरह के क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को एकदम जीरो लेवल से सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, एकदम जीरो लेवल से। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक चौथा क्वेश्चन है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु को 80 रुपये में खरीदी। एक व्यापारी ने एक वस्तु को 80 रुपये में खरीदी और 90 रुपये में बेच दी, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो यहाँ पहले लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। क्या लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस लिखेंगे सीपी, फिर लिखेंगे सेलिंग प्राइस एसपी। उसके बाद में निकालेंगे प्रॉफिट प्रतिशत। तो यहाँ लिखेंगे हल। पहले लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य सीपी बराबर कितना है यहाँ 80 रुपये। और फिर क्या है, बेचा कितने का 90 रुपये में। विक्रय, उसकी बिक्री कितने का किया वो 90 रुपये का। विक्रय मूल्य कितना है विक्रय मूल्य एसपी कितने का है 90 रुपया। खरीदा कितने का 80 रुपये का और बेचा कितने का 90 रुपये का। तो इसमें ऐसे साफ हम लोगों को दिख रहा है कि 80 का खरीदा था और 90 का बेचा, तो उसमें कितने परसेंट का लाभ हुआ? परसेंट का नहीं, कितने का लाभ हुआ 10 रुपये का। तो यहाँ इसको निकाल लेंगे, कितने का लाभ हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ 10 रुपये का। तो यहाँ ऐसे निकाल लेंगे कि लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। एसपी कितने का है 90 माइनस सीपी कितने का है 80। 90 में से 80 घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा 10 आएगा। 10 रुपये का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। 10 रुपये का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ इसका। अब इसी का क्या करेंगे प्रतिशत निकालेंगे, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो यहाँ देखें लिखेंगे प्रॉफिट पी अपान सी पी इंटू क्या हो जाएगा यहाँ 100 हो जाएगा। अब क्या है ये प्रॉफिट कितने का हुआ है 10 रुपये का। तो यहाँ लिख लेंगे 10 और सीपी कितना है 80 और गुणे में क्या है 100 है। गुणे में 100 है। तो देखिए यहाँ क्या होगा, एक जीरो से क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट दिए। अब यहाँ क्या हो गया 10 दहा में 100, क्या हो गया 10 दहा में 100 हो गया।
और 100 बटे कितना हो गया 8। 10 यहाँ 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, 10 10 जा कितना हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 8। अब इसको इस तरह से यहाँ एकदम बेसिक से समझ लीजिए, यहाँ 8 से क्या करेंगे, भाग दे दीजिए, किसमें 100 में, तो 8 एक कम क्या हो गया 8, बचा कितना 2 बचा। अब ये क्या करेंगे, 0 उतारेंगे, अब ये क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो गया। अब ये देखिए यहाँ कितना बचा 4, 20 में से 16 घटाएंगे कितना बचा 4 बचा। यहाँ पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के बदले यहाँ क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 8 पंचे 40, ये हो जाएगा। अब इसका आंसर कितना आएगा 12.5%, 12.8%। इसका प्रॉफिट परसेंट कितना निकला 12.5%। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आई होप आप लोगों का इतना क्लियर हो गया होगा। और अभी 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व कराएंगे, इससे आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। अब आप लोग देखिए 5वां क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक वस्तु, इस क्वेश्चन में देखिए 5वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए एक वस्तु को कितने में खरीदा गया 200 रुपये में। एक वस्तु को कितने में खरीदा गया 200 रुपये में खरीद कर 150 रुपये में 150 रुपये में बेच दिया गया। एक वस्तु को कितने में खरीदा गया 200 रुपये में खरीदा गया और 150 रुपये में बेच दिया गया, तो वस्तु पर कितने रुपए का हानि हुआ तथा कितने प्रतिशत का हानि हुआ। अब जब 200 रुपये में खरीदा गया और 150 रुपये में बेचा गया, 150 रुपये में बेचा गया, तो कितने उसमें क्या हुआ हानि हुआ। हानि कितने का हुआ 50 रुपये का। तो कास्ट प्राइस इसका 200 है और सेलिंग प्राइस कितना है 150। तो इसमें क्या करना है, कास्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करना है और जितना हानि हुआ है उसका प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत, लॉस प्रतिशत निकालना है। इसमें लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगेगा, तो इसमें पहले यही लिख लेंगे, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य CP कितना है 200 रुपया और विक्रय मूल्य कितना है SP 150 रुपया, 150 रुपया। तो वस्तु पर कितने रुपए का हानि हुआ, तो इसमें क्या निकालना है, हानि निकालना है। हानि बराबर क्या होगा यहाँ CP माइनस SP। तो CP कितना है यहाँ पर 200 और माइनस SP कितना है 150। अब 150 में 200 में से 150 करेंगे तो ये कितना आएगा यहाँ 50। यहाँ कितने रुपए का हानि हुआ, लॉस कितने का हुआ 50 रुपए का। अब यहाँ पे यही फॉर्मूला लगाएंगे लॉस प्रतिशत। तो यहाँ लॉस प्रतिशत का होगा L/CP और गुणे में होगा 100। यहाँ लगाएंगे बराबर L प्रतिशत बराबर। अब इसको देखिए शॉर्ट में मैं लिख दी हूँ, यहाँ होगा लॉस बराबर होगा यहाँ L/CP और गुणे में 100। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉस कितने का हुआ है 50 रुपए का।
और बटे में सीपी कितना है 200, गुणे में क्या है 100 है। यहाँ इसे काटेंगे 50 चौका कितना हो जाएगा 200, और 4 से फिर क्या करेंगे 100 को काटेंगे, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, तो ये कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूना 8 और ये कितना हो जाएगा 25%। तो यहाँ कितना हो गया, ये लॉस प्रतिशत कितना हो गया 25%। यही क्या हो गया आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। देखिए छठा क्वेश्चन है, एक कॉपी को 5 रुपए में खरीद कर, कितने रुपए में खरीद कर 5 रुपए में, 5 रुपए में खरीद कर 3 रुपए में बेच दिया गया। 5 रुपए में खरीदा, क्रय मूल्य कितना हुआ, कास्ट प्राइस 5 रुपया, और सेलिंग प्राइस कितना हुआ 3 रुपए, तो कितने रुपए का हानि हुआ, 5 रुपए का खरीदा और 3 रुपए का बेचा, तो कितने रुपए का हानि हुआ तथा कितने प्रतिशत का हानि हुआ। इसमें कितने रुपए का हानि हुआ ये भी बताना है और उसका प्रतिशत भी बताना है, हानि प्रतिशत का भी बताना है। तो यहाँ लिखेंगे हल, यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य सीपी बराबर कितना हुआ 5 रुपए, 5 रुपए, और विक्रय मूल्य कितने का है, एसपी हुआ 3 रुपए का। तो यहाँ लिखेंगे कितने रुपए का हानि हुआ, क्या निकालना है हानि, तो यहाँ लिखेंगे हानि बराबर क्या है सीपी माइनस एसपी। सीपी कितने का हुआ है 5 और एसपी कितना है 3, तो लॉस कितने का हुआ है, लॉस कितना हुआ यहाँ 3 में 5 में से कितना हुआ 2, कितना हुआ 2। अब इसका क्या निकालना है प्रतिशत निकालना है, लॉस का प्रतिशत। तो यहाँ लॉस का प्रतिशत देखेंगे, यहाँ देखिए लॉस प्रतिशत बराबर एल और सीपी क्रय मूल्य और गुणे में क्या 100। तो यहाँ हो गया एल कितना है 2, लॉस कितना है 2 और सीपी कितना है 5, लॉस यहाँ है 2, सीपी है 5 और गुणे में 100। अब देखिए ये 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 20, 5 दूनी 10 और ये, अब यहाँ क्या हो गया 20 दूना 40%। लॉस प्रतिशत कितना हुआ 40%। देखिए इसका लॉस कितना प्रतिशत हुआ 40%। एक कॉपी को 5 रुपए में खरीद कर 3 रुपए में बेच दिया गया, तो कितने रुपए का हानि हुआ तथा कितने प्रतिशत का हानि हुआ। एक तो पूछ रहा है हानि कितने रुपए का हुआ, तो उसमें 2 रुपए का हानि हुआ, फिर उस 2 रुपए हानि का क्या करना है प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ हानि का प्रतिशत कितना हो गया, लॉस कितना हो गया 40%। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट करना।